जीवन एक एक क्षण करके व्यतीत होता चला जा रहा है और हम सोचते रहते हैं कि अब तो ये काम हो गया, अब ये हो गया, अब हमने ये कर लिया, अब ये करना बाकी है। लेकिन उसकी गहराई में अगर जाएं तो जीवन ही तुम्हारा बीत रहा है और एक एक क्षण समाप्त हो रहा है। हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन उस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसी में हमारा जीवन बीत जाता है और हमें क्या करना चाहिए इस विषय पर हम विचार नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सर्वप्रथम सुखदेव जी ने यही उपदेश दिया है राजा परीक्षित को कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत जा रही है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, और रात्रि में अगर जगते भी हैं तो कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं, उपद्रव करने के लिए ही। और दिन कैसे बीत जाता है? बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण कैसे हो, इसके परिश्रम में। कहां से नून तेल लकड़ी की व्यवस्था हो, और इसी में रात दिन करते हुए जीवन चला जाता है। फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जिन उद्देश्यों को हम जीवन का लक्ष्य मान करके चले कि ये पालें, ये प्राप्त कर लें, ये ऊंचाई प्राप्त कर लें, वो सब लक्ष्य यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। तो जीव का वास्तविक लक्ष्य क्या है? श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा इस जीवन का लाभ और लक्ष्य ये है कि जब हमारा जीवन समाप्त हो उस समय हमें इस संसार को छोड़ने का दुख न हो और एकमात्र भगवान का स्मरण करते हुए इस संसार को हम प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर विदा हो जाए। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का यही परम लाभ है कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। और भगवान का स्मरण करके अगर इस दुनिया से विदा हुए तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले फिर तो उनकी चिंता है। जिसका स्मरण करके, जिसका नाम लेकर के दुनिया से हम विदा हुए, चिंता उसकी हो जाती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग तप साधन तीर्थादि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि महात्मा इसी के लिए जतन करते हैं, प्रयास करते हैं। ये सब कुछ प्रयास इसी के लिए, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, भगवान की कथा हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लगे और संसार से हमारा मोह टूटे। बस धर्म का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं। धर्म का उद्देश्य आत्मकल्याण है। और आत्मकल्याण क्या है? बोले संसार का मोह छूट जाए, और जो मोह संसार में है वह मोह हमारा भगवान में हो जाए। हाँ,
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मोह संसार में है वो परमात्मा में हो। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, कामी नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिस तरह हम संसार में आसक्त होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, वही मोह भगवान में हो जाए। बोले मोह तो मोह है, मोह को बंधन का कारण कहा, फिर वही मोह भगवान में हो जाए तो वो मोह कल्याणकारक कैसे होगा? बोले ये भी बात सही है। देखो, काम क्रोध लोभ मोह ये सब दुर्गुण हैं, ये बंधन के कारण हैं, लेकिन ये संसार से हो तब बंधन के कारण है, और भगवान से हो जाए तो यही मुक्ति के कारण बन जाती है। वही मोह, वही प्रेम, वही आसक्ति भगवान में हो जाए तो वो बंधन से मुक्ति का कारण बन जाती है। क्यों? कहते हैं जैसे ताला होता है ना, तो ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से खुलता भी है। अंतर क्या होता है? बोले चाबी को इधर घुमाए तो ताला बंद, और उसी चाबी को इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार ये काम क्रोध लोभ मोहादि जो विकार हैं, ये संसार में हो तो बंधन, और संसार से हटकर भगवान की ओर चल पड़े तो यही मुक्ति का कारण बन जाए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। कामाद गोप्य भयात कंसः द्वेषात चैद्यादयो नृपः। वेद व्यास जी कहते हैं काम वासना की निंदा है, लेकिन संसार में काम वासना हो तो वो बंधन का हेतु है, और भगवान से काम हो तो फिर वह काम भी मुक्ति का कारण। कामाद गोप्य उदाहरण दिया, गोपियों के अंदर कामना हुई कृष्ण मेरे प्रियतम हो जाएं। त्रिभुवन कमनीय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सर्वतो ज्यायान भगवान गोविंद कृष्ण, उनके अधरामृत का हम रसास्वादन करें, यह भावना उन गोपांगनाओं में उत्पन्न हुई, और वही भावना उनके लिए मुक्ति का कारण बन गई। वेद व्यास जी कहते हैं कामाद गोप्य। क्यों? बोले उनका काम संसार के पामर प्राणी में नहीं था, उनका काम, उनकी इच्छा परब्रह्म परमात्मा में थी। भय बंधन का कारण होता है, लेकिन भय अगर भगवान से हो जाए तो वही भय तुम्हें मुक्त कर देगा। कंस को भय से ही मुक्ति मिल गई। कामाद गोप्य भयात कंस। जिस दिन आकाशवाणी ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी शत्रु होगी, उसी दिन से कंस भय के कारण निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता था। वो विष्णु हमें मारेगा, वो विष्णु हमको मारेगा। इस भय के कारण निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण उसे भी मुक्ति मिल गई। भगवान का कैसे भी जीव स्मरण करे, चाहे प्रेम से चाहे भय से, उसका एक ही फल है, भवबंध विमुक्ति, संसार से विमुक्ति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। तो कामाद गोप्य भयात कंसः द्वेषात चैद्यादयो नृपः। द्वेष से शिशुपाल चेदिराज शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था। संसार से द्वेष हो तो वह द्वेष क्लेश का कारण बनता है, लेकिन वो द्वेष अगर भगवान से ही हो जाए तो वो द्वेष भी तुमको मुक्ति प्रदान कर देगा। द्वेष के कारण शिशुपाल को भी परम गति की प्राप्ति होगी। तो भगवान में हमारा मन चित्त लगे जिस किसी भी प्रकार से, यही सकल शास्त्रों का उद्देश्य है। और भगवान में चित्त लग गया तो जीव का परम कल्याण है। इसी सिद्धांत को, इसी उपदेश को हृदय में उतारने के लिए ही रामायण गीता भागवत इन सद्ग्रंथों का अनुशीलन, चिंतन, विचार, मंथन, समीक्षा, जो भी कह लो, किया जाता है। हम सभी लोग बड़भागी हैं,
आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से इस पवित्र प्रांगण में महर्षि संस्थान में विराजमान होकर रामायण की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना, भगवान श्री राम का मिथिला में मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। सभी लोगों ने, दर्शकों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने कहा, भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। टीकाकार विद्वानों ने पुराणों के उन प्रमाणों को तत्त स्थानों पर उद्धृत करके संकेत किया है। तो भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं और चरित्रों को सुनने का अलग अलग फल है। सबका समेकित फल तो यह है भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए। संपूर्ण कथा सुनने का, भगवत चर्चा श्रवण का परम फल तो यह है कि भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए। लेकिन भिन्न भिन्न चरित्रों का भी अलग अलग फल है। और अगर कोई लौकिक कामना से, भौतिक कामना से श्रवण करता है तो उसका भी फल उसे मिलता है। अलग अलग फल है वो तो। फल कामना के भेद से फल का भेद होता है। तो राम जी के विवाह लीला को सुनने का फल क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सिय रघुवीर विवाह, रघुनाथ जी के इस विवाह को जो सादर श्रवण करता है उसके सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री राम का जस जो है वो मंगलायतन है। मंगलायतन राम जस। राम जी तो मंगलायतन हैं, लेकिन राम जी का जस भी मंगलायतन है। जब हम लोग मंत्र पाठ करते हैं तो कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। जो मंगलायतन है तो हरि मंगलायतन है, और हरि का जो जस है वह भी मंगलायतन है। राम जी का मंगलमय विवाह मिथिला में संपन्न हुआ। अब मिथिला में जो जो रीति हुई वो सब बड़ी अद्भुत। और एक बात कहें, विवाह तो हमारे राम जी का हुआ। किसी भी अवतार में भगवान का ऐसा विवाह नहीं हुआ जैसा विवाह श्री रामावतार में हुआ। एक ही विवाह हुआ हमारे रघुनाथ जी का, लेकिन ऐसा दिव्य मंगलमय कि आज भी उस रस में हम डूब जाते हैं। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, प्रसिद्ध है। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के जाते, बारात सजती, सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत गाए जाते। ये सब अवसर भगवान कृष्ण को नहीं मिला। कृष्ण भगवान के विवाह में तो साले साहेब की खोपड़ी फूट रही है, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है। सारी कथाएं ऐसी ही भागवत में है। भगवान कृष्ण के जितने विवाह हुए, कोई भी विवाह ऐसा नहीं जिस विवाह में उपद्रव न हुआ हो। मार पीट, दंगा फसाद, सब। क्या बात। विवाह तो रघुनाथ जी का, ऐसा विवाह न भूतो न भविष्यति। एक विवाह हुआ रघुनाथ जी का, लेकिन अद्भुत मंगलमय विवाह। सारी रीतियों का पालन, नियमों का पालन, और बड़े रस के साथ मिथिलावासियों ने रघुनाथ जी को रिझाया। विवाह के पश्चात सखियां भगवान को लेकर के कोहबर में गईं। विवाह के बाद एक विधि होती है, कोहबर की विधि। ये कोहबर क्या होता है? बोले, घर में एक एकांत कक्ष होता है। उस एकांत कक्ष में देवी देवताओं का पूजन पहले से किया रहता है। विवाह के पश्चात वर वधू को ले जाकर उस एकांत कक्ष में कोहबर में बैठाया जाता है और उनके हाथ से देवी देवताओं का पूजन कराया जाता है। और वहां पर सखियां, स्त्रियां कुछ मनोविनोद करती हैं, हास परिहास होता है। यह सुख की एक घड़ी होती है। तो श्री रघुनाथ जी भी विवाह के बाद कोहबर में पधारते। ये कोहबर की जो विधि है, एक महात्मा कहते थे कोहबर का मतलब क्या?
बोले जहां जाकर के ये निर्णय हो कि कोह बर, बर माने श्रेष्ठ, बर और वधू में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय जहां पर किया जाए उसका नाम कोहबर। इसीलिए कोहबर में सखियां खेल खिलाती हैं, कौन जीता कौन हारा, जो जीत गया वो श्रेष्ठ। तो सखियां भी दुल्हा सरकार को कोहबर में लेकर के गईं। जब कोहबर में लेकर के चली तो कोहबर के द्वार पर जब रघुनाथ जी पहुंचे तो एक सखी दरवाजे पर हाथ रख करके खड़ी हो गई। बोले सरकार अब भीतर आपको जाना है, लेकिन यहां एक विधि है। बोले क्या विधि है? उस सखी ने कहा कि कुछ नेग निकालो, बिना नेग दिए कोहबर के अंदर नहीं जा सकते, ये विधि है। सखी द्वार छिकाई लेगी, कोहबर के द्वार की छिकाई का नेग देने के बाद ही आप कोहबर में जा सकते हो। सखी ने कहा अब तो आपको नेग देना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा हम कुछ लेकर के आए ही नहीं, हमको पता होता कि यहां नेग देना पड़ता तो बाबूजी से कुछ ले लिए होते, पॉकेट में रख लिए होते। हम तो खाली हाथ आए हैं, अब कहां से नेग दें आपको। तो सखी ने कहा अगर नेग नहीं देंगे तो फिर हम आपको देंगे। बोले आप क्या देंगी? सखियों ने कहा या तो आप नेग निकालो, नहीं तो फिर हम आपको गाली देंगे। हाँ, नेग नहीं देंगे तो फिर तो गाली हम देंगी। सखियां कहती हैं, सखी ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो, तो दूंगी मैं गारी हजारी है। एक गारी नहीं 1000 गारी दूंगी। राम जी ने कहा एक दो से काम नहीं चलेगा, 1000 गारी देना कोई जरूरी है? सखियों ने कहा सरकार 1000 की संख्या आपके लिए बड़ा महत्व रखती है। राम जी ने कहा क्यों? बोले वेदों ने जब आपका वर्णन किया तो यही कहा सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। और भक्तों ने जब आपके नाम का उच्चारण किया तो सहस्र नाम उच्चारण किया, विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम। और आपके नाम की तो विशेषता है, एक बार आपका कोई नाम ले ले तो 1000 नाम के बराबर हो जाता है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ऐसी स्थिति में सहस्र की संख्या का आपके साथ बहुत अद्भुत संबंध है। तो हम भी तो गाली देंगी तो एक दो नहीं देंगी, 1000 गाली तो कम से कम देंगी। राम जी तो बड़े चक्कर में पड़े। राम जी ने कहा कोई उपाय बताओ, अगर हम नेग लेकर करके नहीं आए तो कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार एक रास्ता है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो। राम जी ने कहा क्या रास्ता है? तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप बोली लगाओ, हम खरीदने को तैयार हैं। तो एक सखी ने कहा इनकी कई बहन हैं, पहले तो ये तय कर लो। तो मिथिला की सखियों ने कहा इनकी 2 बहन हैं राम जी की। राम जी की 2 बहन कौन हैं? बोले एक तो शांता जी हैं, जिनका विवाह श्रृंगी महर्षि से हुआ। और दूसरी बहन जो है वो सरयू जी हैं, जो गुरु बहन है, वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई। तो मिथिला की सखियां कहती हैं कि सरकार इन दोनों की ही आप बोली लगा दो, हम लेने को तैयार हैं। मिथिला की सखियां कहती हैं आज हमारी मिथिला नगरी तो गुलजार हो जाएगी, और आज मेरी मिथिला नगरी सरयू और शांता को प्राप्त करके धन्य हो जाएगी। मिथिला की सखियां कहती हैं सच में छोटी छोटी गलियां, बीच में चौक बाजार जी। सखी कहती हैं उस चौक बाजार में हो क्या रहा है? तो मिथिला की सखियां कहती हैं ये दुल्हा सरकार जो अयोध्या से आए हैं उस चौक के चबूतरे पर खड़े होकर के बोली लगा रहे हैं। किसकी बोली? बोले सरयू और शांता की। बोले एक बहन सरजू जी है, एक शांता है। तो सखियों ने कहा सरजू की कीमत क्या है? तो सखी ने कहा देखो सरजू जी की कीमत तो ज्यादा नहीं है। कितनी है? बोले देखो अयोध्या में लोग आते हैं कहां से थके मादे हारे पैदल चलकर,
तो आते ही सब सरयू में डुबकी लगाते हैं और सरयू उन आए हुए यात्रियों को सुख देती हैं, उनका दुख दूर करती हैं, उनकी थकावट दूर करती। तो उसके बदले में सरयू जी को लोग क्या देते हैं? बोले एकन्नी दुवन्नी चढ़ा देते हैं सरयू जी, बस, इससे ज्यादा तो कोई कुछ देता नहीं। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरयू की कीमत एकन्नी दुवन्नी। दूसरी सखी ने कहा अब तो महंगाई आ गई है, कुछ तो बढ़ा दो। लेकिन इनकी दूसरी बहन जो शांता जी हैं, शांता के मोल बेशुमार जी। शांता का मोल तो बेशुमार है, उनको खरीदने की ताकत सबके अंदर नहीं है। राम जी की बहन का नाम शांता है, शांता माने शांति। मिथिला की सखियों ने कहा शांति को चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन शांति मिलती किसको है? विचार तो ये करो। बोले शांति राम जी की बहन है और सारी दुनिया शांति को चाहती। यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हो, तो हर व्यक्ति यही कहेगा हम तो अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यही तो कहेंगे। तो शांति को चाहने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन शांति सबको मिलती नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। किसको मिलती है शांति? बोले शांति का ब्याह किससे हुआ? रामायण की कथा में आपने सुना, शांता जी का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में त्याग होगा, जिसके जीवन में व्रत होगा, उसको जीवन में शांति मिलेगी। राम जी की बहन शांता किसी राजा को नहीं मिली, किसी राजकुमार को नहीं मिली, महर्षि के साथ उनका विवाह हुआ। तो मिथिला की सखियां कहती शांता के मोल बेशुमार जी। शांता का मोल तो बेशुमार है। शांता को पाने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती है। त्यागात शांतिरनंतरम, गीता में भगवान कहते हैं त्याग के बाद ही जीवन में शांति आती है। तो शांति को पाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। मिथिला की सखियों ने कहा शांता के मोल बेशुमार जी। अब इस मिथिला की गारी को सुनकर कुछ लोगों को मन में ये भाव हो सकता है कि भाई गारी तो गारी है और राम जी को गारी दी जा रही है, ये बात कहां तक संगत है? तो मिथिला की सखियां कहती हैं देखो ये मिथिला की गारी है, इस गारी को गारी मत समझो। बोले तब? बोली ये गारी जिसको दी जा रही है वो वेदों के सार हैं राम जी, और ये गारी, बोले ये गारी उनकी स्तुति है, ये गारी भी वेदों का ही सार है। मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला, और ये वेद तुल्य है। बोले क्यों? बोले वेद मंत्र सुन करके भगवान प्रसन्न होते, और मिथिला की गारी को भी सुन करके रघुनाथ जी मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो फिर वेद के समान तो है ही है भाई। जिस मंत्र से, जिस शब्द से ठाकुर जी को प्रसन्नता हो जाए वह तो परम पवित्र है। और मिथिला की गाली सुन करके ठाकुर जी मुस्कुराते हैं महाराज। नारायण के व्यंग वचन सुनि दुल्हा मंद मुस्कात, मुस्कुराते हैं ठाकुर जी। तो मिथिला की सखियों ने दुल्हा सरकार को कोहबर के द्वार पर रोका। जब रघुनाथ जी ने कोई नेग नहीं दिया तो सखियों ने गारी सुनाई। फिर सखियां कोहबर में लेकर के गईं और देवताओं का पूजन कराया। अब कोहबर में क्या हुआ बोले वो तो सखियां ही जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि रनिवास में, उस कोहबर में जो हुआ, रनिवास हास विलास रस कही जात नहीं तिन जान ही अली। उनको तो सखियां जानती, क्योंकि वो सखियों का विषय था। अंतःपुर में ले जाकर सखियों ने कोहबर में बड़ी रसमयी लीला की, और फिर वहां से ठाकुर जी कोहबर से पधारे, जनवासे में आए, और फिर निमंत्रण आया भोजन करने का, जिसको कहते हैं जेवनार। हमारे पूरब में कहते हैं खिचड़ी खाना। दुल्हा जब ब्याह में जाता तो ब्याह होने के बाद दूसरे दिन खिचड़ी खाने की विधि होती। दुल्हा
आंगन में जाकर अपने परिजनों के सहित बैठता है और उसे खिचड़ी खिलाई जाती है और सखियां गीत गाती हैं, अनेक प्रकार के मंगल रीति करती हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है, जिस दिन विवाह होता है उस दिन तो मालपुआ पूड़ी कचौड़ी खिलाया जाता है, जब ब्याह हो गया तब खिचड़ी खिलाया जाता है। क्या पहले दिन तो बड़ा स्वागत बरातियों का, महाराज पूड़ी बनी, पकौड़ी बनी, लड्डू बना, कचौड़ी बनी। आप लोगों के मुंह में पानी ना आए, चिंता मत करो, भंडारा यहां भी चल रहा है। तो महाराज पूड़ी कचौड़ी लड्डू पेड़ा सब, और दूसरे दिन बोले जब ब्याह हो गया, बोले तब बोले अब खिचड़ी खिलाएंगे। एक कहावत है कि अब तो ब्याह हो ही गया, अब तो चाहे अच्छा खिलाओ जो भी खिलाओ खाना ही पड़ेगा, अब कहां जा सकते हैं। एक हमारे यहां कहावत कहते हैं, भइल बियाह मोर करबा का। यह अवधि की कहावत है कि भइल बियाह अब तू करबा का, जब ब्याह हो ही गया तो अब तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, व्यवहार तो निभाना ही है। और विवाह के बाद खिचड़ी खिलाने का एक व्यावहारिक पक्ष ये है कि जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक पूड़ी लड्डू कचौड़ी खाए। पूड़ी लड्डू कचौड़ी खाने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। पूड़ी को तोड़ के खाओ, लड्डू तोड़ के खाओ, कचौड़ी तोड़ के खाओ। तो हमारी संस्कृति कहती है कि विवाह हो जाने के बाद मिल जाना चाहिए, टूटने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किस प्रकार से? बोले जैसे खिचड़ी होती है, चावल और दाल दोनों मिल गए, अब उनको कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए खिचड़ी खिलाने की ये परंपरा है। खिचड़ी खिला, अब दो परिवार मिल गए, खिचड़ी हो गए। लोग कहते हैं खिचड़ी हो गए, इनको अलग कैसे करें, अब मिल गए। तो यह मिलने की जो एक विलक्षण भावना है, उस भावना का प्रतीक है खिचड़ी खाना। उसी को और पूरब में जाओ तो जेवनार कहते हैं। तो विवाह में दूसरे दिन जेवनार के लिए जनक जी के यहां से निमंत्रण आया और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने परिकरों के सहित सखा मंडली के साथ जनक जी के आंगन में पधारते हैं। फिर जेवनार होती है। जेवनार के लिए जनक जी ने आमंत्रित किया। श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित पधारे। जनक जी ने सबको उचित आसन दिया, पीढ़ों पर बैठाया आंगन में। दशरथ जी का चरण धोया श्री जनक जी महाराज ने, राम जी का चरण धोया। अन्य तीनों भाइयों को राम जी के ही समान मानते हुए जनक जी ने अन्य तीनों भाइयों के भी चरण धोए और फिर पत्तलें पड़ी मणिमय। और जनक जी महाराज ने सूपकारी, सूपकारी माने भोजन बनाने वाले, उन सबको आदेश किया कि अब वस्तुएं परोसी जाएं। और वस्तुएं परोसी जाने लगी। सबसे पहले दाल परोसी गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। सूपोदन, सूप माने दाल और ओदन माने भात। पहले दाल परोसा गया, फिर चावल, और ऊपर से गाय का घी। सूपोदन सुरभि सरपि, सुरभि सरपि माने गाय का घी। छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। दाल चावल और घी। बोले ये कौन सा व्यंजन है? बोले ये सबसे बड़ा व्यंजन है। कितना भी मिठाई खा लो, कितनी भी वस्तु खा लो, लेकिन बढ़िया अरहर की दाल हो, आहा, और हींग से छौंक लगा हो, जीरा का संग हो, और बढ़िया सुंदर महमह महकता हुआ चावल हो, और ऊपर से 2 चम्मच पीला पीला गाय का घी पड़ जाए, तो इससे बढ़ करके दुनिया में कोई व्यंजन नहीं है हमारा। सब व्यंजन बेकार है।
इससे सुंदर व्यंजन क्या है? और यही परोसा गया। सूपो दन सुरभि सुरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे सबसे पहले दाल क्यों परोसी गई? बोले दाल जो है वो व्यंजनों का राजा है। ये जितने व्यंजन हैं, कचौड़ी, पूड़ी, लड्डू, पेड़ा, मालपुआ, खीर, घेवर, ये सब व्यंजन हैं, लेकिन इन व्यंजनों में राजा कौन है? बोले राजा तो दाल है। दाल को व्यंजनों का राजा कहा गया। महाराज सारे व्यंजन का दरबार लगा था, सब व्यंजन आ गए। लड्डू महाराज आ गए, पूड़ी महाराज आ गए, कचौड़ी महाराज बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं महाराज। एक सिंहासन खाली था। लोगों ने कहा इस पे कौन बैठेगा? बोले व्यंजनों के राजा आ रहे हैं। बोले व्यंजनों के राजा कौन है? बोले अभी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और व्यंजन पता चले न चले, लेकिन व्यंजन का राजा जो दाल है, जब दाल आती है तो उसकी महक पहले आ जाती है, छौंका लगता है, यहां पड़ोस को भी पता चल जाता है। अब तो महाराज दाल आई, सारे व्यंजन बैठे थे, सिंहासन खाली था राजा का। जब दाल महाराज पधारे तो सेवक जो उनके साथ थे वे सब सेवक कहने लगे हटो हटो पलायध्वम रे रे व्यंजन नायका। अरे व्यंजन नायकों हटो हटो, रास्ता खाली करो, महाराज आ रहे हैं। पलायध्वम रे रे व्यंजन नायका सूपो भूपस समायात। राजा दाल पधार रहे हैं। किसके साथ? बोले राजा जब चलते हैं तो उनके अगल बगल दो छड़ीदार चलते हैं। ये दो छड़ीदार कौन है? बोलम हिंगुलम जीरकेण सह, हींग और जीरा के साथ आ रहे हैं। यही हींग और जीरा दो छड़ीदार हैं उस दाल के। दाल को व्यंजनों का राजा कहा गया। सुपोदन सुरभि सुरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। अब इसके बाद बाकी जो व्यंजन थे वो भी परोसे गए। षडरस व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन। और अब व्यंजन की व्याख्या की जाए तो जितने व्यंजन होते हैं उनका 4 प्रकार होता है। 4 भांति विधि भोजन पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुराग। जब भोजन करने बैठे तो राम जी पहले पंच कवल ग्रहण करते। कथा में मैंने निवेदन किया था, भोजन सूत्र में भोजन करने की जो विधि का वर्णन है, उस विधि से हम भोजन करें तो भोजन करना भी यज्ञ है। जैसे यज्ञ पवित्र होकर के किया जाता है, इसीलिए भोजन पवित्र होकर के किया जाता है। नहाने धोने के बाद भोजन करने की परंपरा। आजकल तो सवेरे उठ करके पहले खाने पे जुट जाते हैं लोग। भोजन करना यज्ञ है। हम पवित्र हों तब ये यज्ञ करें। और यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो वस्तु भी पवित्र होनी चाहिए। इसीलिए भोजन की पवित्रता पर हम विचार करते हैं, क्या खाना चाहिए। कुछ भी खा लें। यज्ञ में आप कुछ भी आहुति डालते हो? कूड़ा करकट कचरा प्लास्टिक कुछ भी डाल सकते हो? नहीं। यज्ञ में घी, तिल, जव, औषधि, पवित्र वस्तुओं को डाला जाता है। उसी प्रकार ये भोजन भी यज्ञ है। इस यज्ञ में पवित्र वस्तु ही हमारे अंदर जाए, इसीलिए पवित्रता का विचार, भोजन का विचार हमारे यहाँ किया जाता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और उसके बाद भी उन पवित्र वस्तुओं को पहले भगवान को अर्पित करके तुलसी दल डाल करके भगवान को समर्पण कर दें और तब उस वस्तु को हम खाएं। तो इस तरह से किया गया भोजन भी यज्ञ के समान पुण्यदायक होता है। यह भी यज्ञ है। और इस यज्ञ में जब भोजन करते हैं तो पहले 5 आहुति दी जाती। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। 5 आहुति करने के बाद तब आचमन करके फिर अपनी रुचि के अनुकूल भोजन करना चाहिए। ये भोजन सूत्र का नियम है। और इसी भोजन सूत्र, वैदिक सूत्र का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया कि राम जी ससुराल में भी भोजन करते हैं तो कितनी मर्यादा से करते। वहां भी राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया। गोस्वामी जी कहते हैं पंच कवल करी जेवन लागे। कवल करी जेवन लागे, पहले 5 कवर राम जी ने खाया, फिर आचमन किया। साथ में जितने लोग थे सब अयोध्या के ही थे।
सब शिष्टाचार जानते थे, सब ने उसी शिष्टाचार के अनुसार भोजन किया। और जब भोजन हो रहा था तो सखियों ने सोचा भोजन में तो स्वाद है, लेकिन ससुराल में भोजन करे और ऊपर से सखियां गारी सुनाएं तो एक एक वस्तु का स्वाद और बढ़ जाता है महाराज। हाँ, फिर व्यक्ति चटनी उठाया तो चटनी ही चाटता रह जाता, पूड़ी लिया हाथ में तो पूड़ी लिए उसी का स्वाद लेता रहता, हर वस्तुओं का स्वाद बढ़ जाता है। क्यों? बोले ससुराल की गाली सुन करके रस से सब कुछ वस्तुएं परिपूरित हो जाती। देखो गारी जो है ना, ये गारी किसने बनाई? तो भक्तों ने कहा कि जैसे सारी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई उसी तरह गारी भी ब्रह्मा ने बनाई। तो कैसे बनाई? बोले ब्रह्मा जी ने एक हाथ में अमृत लिया, अमृत, और एक हाथ में ब्रह्मा जी ने विष लिया। दोनों हाथ में विष और अमृत को लेकर के ब्रह्मा जी ने ऐसे गार दिया, निचोड़ दिया। अमृत फल को और विष फल को लेकर के ब्रह्मा ने जब ऐसे निचोड़ा, गार दिया, तो गारने पर जो रस निकला उसी का नाम गारी है। गारा इसलिए गारी, अमीय गारी गार्यो गरल और गारी कीन करतार, बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। दो प्रकार की गाली, एक अमृत से प्रकट हुई और एक विष से प्रकट। दोनों में अंतर क्या है? बोले विष से प्रकट हुई जो गाली है वो तो दुश्मनी करा देती है, 307 हो जाए महाराज, जेल भी जाना पड़ सकता। और जो अमृत से प्रकट हुई गाली है वो गाली कौन है? बोले जो प्रेम को बढ़ाती है। तो ससुराल में जो गाली सुनने को मिलती है या सखियां गाली देती हैं वो क्या है? बोले अमृत से प्रकट गाली है, जिस गाली को सुनकर प्रसन्नता होती है, सुख होता है। और जो विष से प्रकट गाली है वो गाली किसी को दे दो तो लड़ाई हो जाती, खोपड़ी फूट जाती। बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। तो मिथिला की सखियां ठाकुर जी को गारी सुनाती हैं। जब भोजन करने बैठे तो गोस्वामी जी कहते हैं, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुन करके राम जी को बड़ा अनुराग हुआ। तो जब त्रेता युग में सखियों की गारी सुन करके राम जी को अनुराग हुआ तो वही राम जी हैं और वही राम जी के प्रति हमारी आपकी भावना भी है। तो आज भी ठाकुर जी की यवनार हो रही है तो ठाकुर जी को एक पद सुना दे। मिथिला की सखियां कहती हैं, छैलवा को देहो चुनी चुनी गारी। मिथिला की सखियां कहती हैं रघुनाथ जी को हम चुन चुन करके गाली देंगे, और बड़ी चुनी चुनी गालियां सखियों ने दिया भगवान को। अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी। दुल्हा सरकार, आपकी बहन शांता जी राजकुमारी हैं, बड़ी सुकुमार हैं, और ऐसी सुकुमारी राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार के साथ होना चाहिए। लेकिन आपके कुल की ये क्या रीति है कि आपके खानदान में बेटियों का विवाह ये जटाधारी महात्माओं के साथ कर दिया जाता है। सखियों ने कहा आपकी बहन जो शांता हैं, सुकुमारी राजकुमारी, उनका विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए था। देना तो चाहिए राजकुंवर को, लेकिन ले भागे जटाधारी। ऐसी रीति जो राजमहल की, जब राजा के घर की ये स्थिति है जहां इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी बड़ी व्यवस्था, तो फिर प्रजा की क्या दशा होती हो। ऐसी रीति जो राजमहल की, तो बाहर बाहर उजारी। बाहर में तो पता नहीं क्या होता होगा पूरी अयोध्या में। आपकी लीला तो बड़ी अद्भुत है। राम जी सुन करके मुस्कुराते रहे। फिर सखियां कहती हैं आगे पान को खूब व्यंग वचन सुनाए, और ठाकुर जी अपने परिजनों के सहित खूब मुस्कुराते हैं, आनंदित होते हैं। महाराज
मिथिला की सखियों ने खूब ठाकुर को लाड लडाया। मिथिला की सखियां कहती हैं, सरकार हम तो आपको गाली देना नहीं चाहती, हम तो आपका बखान करती हैं, आपके कुल खानदान का बखान करती। अब इसको आप गाली समझ लो तो बात अलग है। मिथिला की सखियां जब कहती हैं तो बड़ी चतुराई से कहती हैं। कुछ पद और रचनाएं तो ऐसी हैं मैथिली भाषा में जो मिथिला के होंगे वही समझ पाएंगे, सामान्य आदमी तो समझ भी नहीं सकते। संतों का भाव है कि मिथिला की सखियां कहती हैं, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कोहै छी। मिथिला की सखियां कहती हैं, तिल भर गारी हम आपको नहीं देते। कुछ मिथिलानी यहां बैठी हैं, आई हुई है, हाँ, वो देखो हाथ उठ रहा। जो मिथिला से जुड़े हुए लोग हैं उनको समझ में आता है। मिथिला की सखियां कहती हैं, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कोहै छी। हम तिल भर गारी नहीं दे रही, हम तो केवल कथा कह रही हैं आपके खानदान की, और आपकी कथा कहने का पुण्य होता है तो हम भी आपकी कथा कह रहे हैं। अब ये अलग बात है कि बाकी महात्मा लोग पोथी में लिखी बात कहते हैं, हम तो आपके घर के अंदर की बात जानते। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार कुछ आपसे हम पूछें तो आप जवाब दोगे? भगवान ने कहा, पूछो। मिथिला की सखियों ने कहा, जो जो हम पूछें आप हमको बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठाकुर जी ने कहा, पूछो। तो मिथिला की सखियां भगवान से पूछती हैं और पूछने के बहाने ही भगवान को कुछ न कुछ सुना देती हैं सखियां। ने कहा, सरकार हम जो पूछ रहे हैं आप बताओ। आपके अयोध्या की रीति तो बड़ी गजब है। आपके अयोध्या की इस रीति को सुनकर के आश्चर्य होता है कि आपके यहां तो खीर खा करके ही बच्चों का जन्म हो जाता है, और सुना है कि आप चारों भाई ऐसे ही पैदा हुए हो। रघुनाथ जी ने कहा, सुनो, वो खीर कोई ऐसी वैसी खीर नहीं थी कि कोई भी खीर बना करके खा ले और खिला दे तो बेटा हो जाए। अरे हमारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया था, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बड़े बड़े मुनि महात्मा आए, और तब यज्ञ कुंड से अग्नि देवता ने प्रकट होकर के वो खीर दी थी, कोई ऐसी वैसी खीर नहीं थी। तो ये तो हमारे कुल के लिए विशेषता है, इसको आप गलत क्यों समझती? तो सखियों ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, दूसरी बात हम पूछते हैं कि आपके कुल की कन्याओं का अधिकतम विवाह ऋषि मुनियों के साथ क्यों होता है? तो राम जी ने कहा, हमारा कुल खानदान सदा से संतों का आदर करता चला आया है, और संतों की प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए हमारे परिजनों ने सदा से उनकी सेवा की है। और वास्तव में रघुकुल में कितने ऐसे राजा हुए जिनकी कन्याओं का विवाह ऋषि मुनियों के साथ। महाराज मानधाता की 50 बेटियों का विवाह सौभरी महर्षि के साथ हुआ। अपनी 50 कन्याओं का दान सौभरी महर्षि को किया। दशरथ जी महाराज की बेटी शांता जी, जिनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। तो इन सारी कथाओं का स्मरण करके सखियां व्यंग करती हैं। फिर कहती हैं, सरकार एक बात बताओ, अब थोड़ा आपके विषय में पूछ लें कि आप इतने सांवले क्यों हो? आपके सांवले होने का कारण क्या है? माता पिता से तो हुआ नहीं। माता पिता तो केवल निमित्त मात्र, कारण मात्र बने। मेरा जन्म तो यज्ञ के खीर खाने से हुआ, तो माता पिता के गोरे होने का और हमारे सांवले होने का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। हम तो प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दया। तो सखियों ने कहा, सरकार अब तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। बोले क्या? बोले अगर खीर खाने से आपका जन्म हुआ है तो खीर तो सफेद होती है, तब तो आपको गोरा ही होना चाहिए था, काले क्यों हो गए? अब ये बताओ। राम जी ने कहा, आप क्या बताना? राम जी ने भी ऐसे ही उत्तर दे दिया। राम जी ने कहा, बात ऐसी है, खीर तो सफेद होती है, लेकिन खीर जिस कढ़ाई में बनी थी वो कढ़ाई काले रंग की थी। के दौरान बक्सर के महोत्सव में उनके मुखारविंद से ही, प्रताप जी के मुख से ही इन पदों को सुना। और इस समय तो बक्सर में पूज्य मामा जी के यहां विवाह उत्सव शुरू हो गया, क्योंकि आने वाली पंचमी राम जी का विवाह है 25 तारीख।
मिथिला का रस बड़ा अद्भुत रस है। श्री प्रताप जी महाराज बड़े रसिक, और ऐसी ऐसी उनकी रचनाएं हैं कि सुन करके हृदय भाव विह्वल हो जाए। तो प्रताप जी अपने मिथिला भाव में इस पद की पंक्ति में कहते हैं कि आपके इस मनोहर रूप को देखकर हम मिथिलावासी तो पागल हो गए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बूढ़ जवान जरठ नर नारी सब आपके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। तो आप जब अयोध्या में रहते हो और अयोध्या की गलियों में आप विचरण करते हो, तो अयोध्या के लोगों की क्या स्थिति होती होगी? कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। जैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, यहीं से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। यहीं से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। प्रताप जी का भाव कितना अद्भुत। इस गारी में, इस व्यंग वचन में भी राम जी के प्रति अनुराग। प्रताप जी कहते हैं, सरकार आपके स्वरूप को देखकर कोई भी मुग्ध हो जाएगा। अयोध्या में कहीं आपके सौंदर्य को देख करके लोग अपने आप को न्यौछावर न कर दें। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि अब आप इसी मिथिले में ही रह जाओ, अयोध्या जाओ ही मत। यही घर जमाई बन करके आप रहो, हम सब आपकी सेवा करें। यहीं से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, इस मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना, जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना, जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना। मिथिला की सखियों ने दुल्हा सरकार को अनेक प्रकार से व्यंग वचन सुनाए। सखियों ने कहा, इनको अब जाने ही मत दो, मिथिला में ही रोक लो, ये हमारे मिथिला में बस जाएं। अवध बिहारी अब मिथिला बिहारी बन जाए। सखियों ने खूब रिझाया भगवान को, और जेवनार के बाद और भी अनेक लोक रीतियां जो हैं वो सब हुई। अब विवाह की कथा तो इतनी विस्तृत है कि विवाह की हर रीति और विधि का वर्णन और सखियों का उसमें जो कथन है, भाव है, वो सब कुछ कहें तो सच पूछो तो 9 दिन तक केवल विवाह की ही कथा होती रहे। विवाह की ही कथा चलते चलते मिथिला के एक पद की झांकी पूज्य मामा जी का पद है कि जब मंडप में दुल्हा दुल्हन विराजमान हुए तो मंडप में क्या शोभा प्रकट हुई और भक्तों का भाव क्या है। विवाह मंडप में विराजमान दुल्हा दुल्हन मौर धारण किए हुए बैठे हैं, और जो अजब स्थिति उत्पन्न हुई, आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य? बोले राम जी की छाया किशोरी जी के ऊपर पड़ी तो राम जी की छाया किशोरी जी के ऊपर पड़ी तो जो किशोरी जी गोरी हैं वो सांवली दिखने लगे, और किशोरी जी की छाया राम जी पर पड़ी तो राम जी जो सांवले थे वो गोरे दिखने लगे। इन दोनों की श्याम गौर छाया मिलकर के लोगों के ऊपर पड़ी तो देखने वाले जितने थे सब हरे हरे दिखाई पड़ने लगे। मिथिला में रघुनाथ जी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद विदाई का प्रसंग आता है। विदाई का प्रसंग जो है यह भी बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। मिथिला के तो भक्त कहते हैं कि हमने ठाकुर जी को विदा ही नहीं किया, मिथिला में ही रोक लिया।
जैसे वृंदावन के भक्तों की भावना है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके भगवान कृष्ण कभी भी बाहर गए ही नहीं। बोले तो फिर मथुरा कैसे गए, द्वारिका कैसे गए? बोले वो सब ठीक है, भगवान की लीला है, लेकिन वृंदावन के भक्तों का तो यही भाव है कि वृंदावन छोड़ करके ठाकुर जी कहीं गए नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके एक पांव बाहर नहीं जाते। इसीलिए वृंदावन के भक्त कहते हैं कि हमको तो वृंदावन के ठाकुर से मतलब है, वृंदावन के बाहर वाले ठाकुर जी से हमको मतलब नहीं है। विपिन राज सीमा के भीतर, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहियों को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। भक्त कहते हैं वृंदावन की सीमा के बाहर अगर भगवान हो तो उनको हम नहीं देखेंगे, वो भगवान हमारे लिए ठीक नहीं। वृंदावन के भक्त कहते हैं कि वृंदावन की परिक्रमा में एक महात्मा खड़े थे और परिक्रमा के उस पार, माने परिक्रमा के बाहर गोविंद कृष्ण प्रकट हो गए मुस्कुराते हुए, बंशी बजाते हुए, और कहा आओ महात्मा, हम तुम्हारे लिए प्रकट हुए, तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। महात्मा ने कहा ये परिक्रमा से तुम उधर हो, इधर आ जाओ वृंदावन में, तब मिलेंगे। विपिन राज सीमा के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। भक्त कहते हैं वृंदावन से बाहर के ठाकुर हमारे लिए दर्शनीय नहीं। महात्मा ने कहा वृंदावन में आ जाओ, ये परिक्रमा पार करके इधर आओ, हमारे पाले में आओ, बाहर मत जाओ, तब तो ठीक है। ये निष्ठा है, धाम की निष्ठा। धाम की निष्ठा बड़ी विलक्षण होती है। आप सबका मन वृंदावन पहुंच गया होगा, चलो वृंदावन घूम आते हैं, पास में ही तो है, पास में ही है ना, तो भाव से ही घूम के आ जाते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता। देखो ये तो सधुकड़ी कथा है, साधु की कथा ऐसे होती है, जहां आनंद आ जाए, जिस प्रसंग में सब भगवान के प्रसंग मंगलमय हैं और वहीं मन नाचने लग जाए, यही कथा का स्वरूप है, यही कथा का भाव भी है। तो वृंदावन घूम आए, अब चलो फिर मिथिला चलते, अब मिथिला का आनंद फिर। तो मिथिला में सखियों ने दुल्हा सरकार को जाने नहीं दिया अयोध्या, कोई न कोई बहाना लगा करके रोक लिया। और आज भी मिथिला में परंपरा है कि विवाह के बाद दूल्हा कम से कम 15 दिन तो ससुराल में रहता ही रहता है। बारात विदा हो जाती, सब चले आते हैं, वो वहीं रह जाता है। जो मिथिला के लोग होंगे उनको मालूम होगा, कितने हमारे शिष्य हैं, बच्चे मिथिला के, उनको अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती तो विवाह के लिए सोचना पड़ता, इतनी लंबी छुट्टी मिले तब ब्याह करें। 15 दिन तो ससुराल में रहना ही पड़ेगा, और वो भी घर के अंदर, सारी सरहद के बीच में, माताओं के बीच में, उन्हीं महिलाओं के बीच में दुल्हा को रोक लेते हैं और वो 15 दिन कम से कम रहता। तो राम जी का भी विवाह हुआ तो विवाह के बाद 15 दिन तो रोक ही लिया। बात आई अब विदा करो, तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो खरमास आ गया है, अभी ये अगहन का महीना चल रहा है, पंचमी को विवाह था, आज से 25 तारीख को ही है पंचमी, और पंचमी से 15 दिन बाद खरमास शुरू हो जाता है। खरमास में विवाह शादी नहीं होती। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो खरमास आ गया, धनुर्मास आ गया, इस खरमास में विदाई कैसे हो, विदाई का कोई मुहूर्त नहीं बनेगा, अब खरमास खत्म हो तब विदाई हो। तो 1 महीने रुक गए। पूस का महीना समाप्त हो गया, माघ का महीना आया, बसंत ऋतु आ गई, बसंत पंचमी। रघुनाथ जी ने कहा कि अब तो विदाई हो जाए। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो बसंत ऋतु आ गई है, अब तो आप मिथिला में ससुराल की होली खेल करके जाओ।
अयोध्या में बहुत होली आपने खेली होगी, लेकिन मिथिला की होली, ससुराल की होली भी तो देख लो। सारी सरहज के साथ होली कैसे होती है। मिथिला की सखियों ने कहा अब तक होली सो होली, अब तक होली सो होली, अब समझ खेलो होली। अब तो समझ करके होली खेलो। ये मिथिला की होली और हमारे यहां परंपरा है। सखियों ने कहा कि विवाह के बाद पहली होली बेटी अपने नैहर में करती है, तो अब किशोरी जी जाएं और फिर तुरंत होली में आएं, ये संभव नहीं है। तो अब तो आप यहीं रुक जाओ और मिथिला की होली देख करके ही जाना। रुकना पड़ा राम जी को। होली का उत्सव आया। होली में सखियों ने, मिथिला की सखियों ने राम जी को घेर लिया और सब सारी सरहज ने मिल करके कहा आज इनको पकड़ो और इनको नारी बनाओ। बड़ी समस्या खड़ी हुई भाई। मिथिला की सखियों ने कहा इनको नारी बनाओ। राम जी ने कहा ऐसा क्यों भाई। मिथिला की सखियों ने कहा यही काम तो आप भी करते हो। कभी किसी जीव को नर बना देते हो, कभी किसी जीव को नारी बना देते हो। नारी को नर बना देते हो, नर को नारी बना देते हो। तो आज हम भक्त लोग मिल करके, हम सखियां मिल करके आपको भी नर से नारी बनाएंगे। राम जी तो बड़े चक्कर में पड़े। मिथिला की सखियों ने पकड़ा और कहा ले आओ साड़ी, इनको साड़ी पहनाती। नाक में झुमका पहनाते हैं, और नाक में नथ पहनाते हैं, कान में झुमका पहनाते हैं। सखियों ने पकड़ा रघुनाथ जी को और नर से नारी बनाना शुरू किया। होली में आए ससुरारी किशोरी। नाक में नथ पहना दिया, कान में झुमका पहना दिया, बेसर पहना दिया यहां पर, और सखी साड़ी पहनाने लगी रघुनाथ जी को। एक सखी ने कहा देखो कभी ये साड़ी पहनते नहीं, इनको आदत नहीं, थोड़ा कस करके पहनाना, नहीं तो नाचते समय कहीं साड़ी खुल गई तो बड़ी हंसी हो जाए। कस के कहा सरकार अब तो आपको नाचना पड़ेगा। एक सखी ने कहा ऐसे कैसे नाचेंगे। नाचने का मन तो तब करता है जब बाजा बजे, कुछ धुन ताल मिले, तब जिसका नहीं भी मन होता वो भी थोड़ा झूमने लगता। तो मिथिला की सखियों ने कहा इनको नचाना है तो कुछ बाजा तो बजाना पड़ेगा। ये बाजा बजाने वाले कहां से आएंगे। तो मिथिला की सखियों ने कहा इनके जो 3 भाई हैं वो क्या करेंगे, बाजा बजाएंगे। मिथिला की सखियां कहती हैं छुटका भाई। सखियों ने दुल्हा सरकार को नचाया, बोले आपको तो नाचना पड़ेगा। नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए। देखो यही भक्ति की विशेषता है। जीवन में भक्ति हो तो उस भक्त के प्रेम में भगवान नाचते हैं। भगवान ने भक्तों से कहा देखो मेरे पास 2 शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति तुम लेना चाहोगे। तो भक्त ने कहा महाराज पहले दोनों का नाम बता दो और दोनों का गुण धर्म क्या है ये बताओ, तब हम निर्णय करें। तो भगवान ने कहा एक शक्ति का नाम है भक्ति और एक का नाम है माया। तो तुम माया लोगे कि भक्ति लोगे। भक्त ने कहा इन दोनों में अंतर क्या है। भगवान ने कहा माया को ले जाओगे तो तुमको नाचना पड़ेगा और भक्ति को ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। समझना, भगवान कहते हैं अगर माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, ये माया तुमको नचाएगी। अगर तुमको नाचने का मन है तो माया ले जाओ और मुझको नचाने का मन है तो भक्ति ले जाओ। भक्त ने कहा प्रभु हम तो बहुत नाच चुके। 84 लाख योनि में आपकी माया ने मुझे नचाया, हम तो नाच करके थक गए हैं। नाचे बहुत गोपाल, सूरदासी कहते हम तो बहुत नाचे, लेकिन अब नाचने का मन नहीं है, अब तो ठाकुर तुमको नचाने का मन है। भगवान ने कहा तो मेरी भक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तो मैं नाचूंगा। ताहि अहिर की छौ हरियां छछी